आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि हम जब कभी भी भगवान को याद करते हैं या भगवान का दर्शन करने मंदिर जाते हैं या खुदा की इबादत करते हैं, तो हम कभी इस बात पे गौर नहीं करते कि आखिर वो हमसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि हम तो अपनी जरूरत, अपनी इच्छा को लेकर उनके सामने सर नवाते हैं, और जब जब हम ऐसा करते हैं तब तब वो हमसे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो, या तुम मेरे पास क्यों आए हो। क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलने आए हो, मेरा धन्यवाद करने आए हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो, तो जब जब तुम मुझसे कुछ मांगने के वजह से आते हो, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। तकलीफ इसलिए पहुंचती है कि तुम मेरी इबादत या तुम मेरी पूजा क्यों करते हो। क्योंकि तुम मुझे जन्मदाता मानते हो, पोषण करने वाले मानते हो, और इस सृष्टि का नाश करने वाले। ये तीन जो बातें हैं, जो शक्तियां हैं, जो तुम मानते हो मेरे पास है, उसकी वजह से तुम मेरा सम्मान करते हो, मेरी इबादत करते हो, मेरे सामने आकर झुकते हो। जब तुम पैदा हुए, पैदा होने से पहले से अब तक, तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी मर्जी से क्या मिला है। तो तुम पाओगे कि तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि तुम मुझे परम पिता मानते हो, पिताओं के पिता मानते हो, जन्मदाता, पोषणकर्ता और विध्वंसक भी मानते हो, और तुम मेरे बच्चे हो। तो यकीन मानो कि तुम्हारे लिए हमारे पास पहले से ही योजना हमेशा रहती है। ये मैं ही तय करता हूं, ये तुम तय नहीं करते। यदि कोई गरीब घर में पैदा हुआ तो ये उसका दुर्भाग्य नहीं हो सकता, और यदि कोई अमीर घर में पैदा हुआ तब भी वह उसका सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारी मर्जी से न मां मिली, न बाप मिला, न कोई परिस्थिति मिली। ये तय मैं ही करता हूं, और मेरे हर योजना में तुम्हारी भलाई ही होती है। मैं तुम्हारा भला सोच के ही योजनाएं बनाता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दोनों में तुम्हारी अच्छाई छुपी होती है। क्योंकि मैंने सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मैं अपने से अधिक शक्ति देकर इस धरती पर भेजता हूं। अब पूछेंगे कि कैसे? तो मैं जन्म दे दाता हूं, तो तुम भी तो जन्मदाता हो, तुम भी बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं पालन पोषण करता हूं, तो तुम भी तो पालन पोषण करता हो। तुम अपना भी भरण पोषण कर सकते हो, अपने बच्चों परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हो, और अन्य जो लोग हैं, जो लाचार हैं, मजबूर हैं, उनकी भी जरूरत को तुम पूरा कर सकते हो। तुम प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ से रंग बिरंग की सुविधा की लुभावनी चीजें और आराम पहुंचाने वाली चीजें तुम इनोवेट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो, बना सकते हो। एक शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं स्वयं का विनाश नहीं कर सकता। मैं सृष्टि का विनाश कर सकता हूं, स्वयं का विनाश नहीं कर सकता।
लेकिन तुम्हें तो हमने अपने से अतिरिक्त शक्ति दी है कि तुम अगर चाहो तो अपना भी विनाश कर सकते हो और दूसरों का भी विनाश का कारण बन सकते हो। तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? ये प्रकृति करता है। तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है उसका मालिक कौन है? मैं ही तो हूं। इसमें से तुम्हें जो भी इच्छा हो, इच्छा तो करके देख। तुम जो बनना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जो कुछ भी तुम इच्छाएं कर सकते हो, उस इच्छा को पैदा करने की अपने अंदर तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि जिन चीजों से वो इच्छाएं पूरी होंगी वो किसका है? तुम्हारे परम पिता का है, मेरा है। उस पे उतना ही हक उस व्यक्ति का होगा जो गरीब घर में पैदा हुआ है, और उतना ही हक उसका भी होगा जो अमीर घर में पैदा हुआ है। यदि कोई गरीब घर में पैदा हुआ है और अगर उसने ईमानदारी पूर्वक जो इच्छा करता है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अगर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे तो वो अमीर बन जाएगा। और यदि कोई अमीर घर में पैदा हुआ है किंतु वह ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं करेगा और सिर्फ उसका उपभोग करेगा, तो निश्चित तौर पे वो गरीब हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आह्वान तुम मेरा करते हो, मुझे याद करते हो, मुझसे मदद मांगते हो, तो याद रखो कि मैं एक भी क्षण ऐसा नहीं है जीवन का जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूं। जीवन के प्रत्येक पल मैं तुम्हारे साथ ही तो होता हूं, आत्मबल बनकर। और तुम जब जब अपनी इच्छा और अपनी जो तुम्हारी प्रकृति है, जिस प्रकृति और जिस गुणवत्ता के साथ तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है, उस गुणवत्ता और उस प्रकृति को समझकर जब जब तुम कदम बढ़ाते हो तो प्रत्येक कदम पर तुम्हारे आत्मबल की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, यानी मेरी कृपा बढ़ती चली जाती है। और जब जब तुम अपनी प्रकृति, अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हो जिससे तुम्हारा तो फायदा नहीं होता, दूसरों का भी फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है, तो फिर तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो जाता है। तब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की, मेरी शक्ति की, मेरी कृपा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं को अब कर्ता मानने लगे हो। तुम स्वयं को अपना भाग्य विधाता मानने लगे हो, बिना मेरी मदद, बिना मेरी कृपा के। तब मैं तुम्हें अपनी परीक्षा लेने के लिए अकेला छोड़ देता हूं। जब जब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं तो वो दिव्य दृष्टि जिससे तुम अच्छे और बुरे का फर्क करके तुम सही दिशा में चल सकते हो, वह जो दिव्य चक्षु है वह तुमसे मैं छीन लेता हूं। फिर ठोकरें खाने के बाद जब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे पीछे भी कोई है जो कल भी था और अभी कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ नहीं है, और फिर तुम लौट के मेरे पास आते हो, तो मैं इतना दयालु हूं कि फिर मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लेता हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं।
तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, इसकी तुम्हें परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है। और जिस दिन तुम ये साबित कर लेते हो, यकीन मानो, क्या दूसरे लोग तुम्हें भगवान के तौर पे मानना नहीं शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा है और ऐसा तुम्हें लगता है कि ऐसा ही है, तो कल तक क्या हुआ भूल जाओ और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहो, इस उम्मीद के साथ कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब जब तुम अपने स्वार्थ मात्र को केंद्र मानकर कार्य नहीं करते हो, दूसरों का भी स्वार्थ उसमें पूरा हो, इस उम्मीद के साथ चलते हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जब जब जिस प्रेरणा की, जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो तुम्हें नहीं मिलती है? अगर तुमने अभी तक आभास नहीं किया है तो एक बार चल कर देखो, इसे परख कर देखो। तुम मेरी पूजा करो या नहीं करो, तुम मेरी आराधना करो या ना करो, लेकिन जिस पथ पर तुम चल रहे हो, यह मानकर चलो कि मुझे अपने पिता को, परम पिता को एक अच्छे पुत्र होने का जो है प्रमाण देना है, और चलते चले जाओ, तो यकीन मानो कि तुम्हारे साथ मैं सतत बना रहूंगा, उन तमाम प्रेरणाओं और उन तमाम शक्तियों के साथ जिसकी जब जब तुम्हें जितनी जरूरत पड़ती रहेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको प्रवचन दे सकूं। मुझे बोनस में मिली हुई ये जिंदगी है, और दर्शन से जो कुछ भी, दर्शन और दर्शन के श्रवण से मुझे जो कुछ अब तक मिला है, जिसने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे जब चाहें, जहां चाहें परख सकते हैं। आपको इससे अतिरिक्त परिणाम नहीं मिलेगा। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के, संवाद को लेकर के, जो आपको आनंदित करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके सारी शंकाओं के, सारी रास्ता आने के रास्तों को बंद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।